हेलो दोस्तों, मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी लीगल अवेयरनेस की नई वीडियो लेकर आपके सामने आए। आज मैं बात करूंगी क्रिमिनल केस में यूज होने वाले कुछ कॉमन लीगल वर्ड्स के बारे में, जो आपने अखबारों में, न्यूज में और कोर्ट पर आधारित फिल्मों में सुने होंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। रुक्का। मान लो जब 100 नंबर पीसीआर से कोई कॉल आती है या पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए एक ऑफिसर को भेजा जाता है कि हमें ऐसी ऐसी एक रिपोर्ट मिली है। तो उस रिपोर्ट के लिए जाने के बाद ऑफिसर को लगता है कि प्रमा फेसाई कोई अपराध हुआ है, तो वो अपनी एक एंडोर्समेंट देता है कि ऐसे ऐसे मैं इस मौके पर आया था, यहाँ पर मुझे ये अपराध हुआ मिला, इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। डीओ यानी ड्यूटी ऑफिसर इसको दर्ज करता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो एफआईआर के लास्ट में आपको रुक्का देखने को मिल जाएगा। पुलंदा। गठरी या पोटली को पुलंदा कहते हैं। जब एविडेंस को एक गट्ठे में बांधकर पेश किया जाता है तो उसे उर्दू भाषा में पुलंदा कहते हैं। जमा तलाशी। अरेस्ट किए हुए व्यक्ति की जब तलाशी ली जाती है, उस तलाशी में मिले हुए सामान को जमा तलाशी में मिला हुआ सामान कहते हैं। चार्ज। कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद दोनों पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट होते हैं कि अक्यूज्ड के ऊपर किन सेक्शंस के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट में जो सेक्शन लगाती है, उन सभी सेक्शंस पर बहस होती है कि प्रमा फेसाई वो अपराध हुआ भी है या नहीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है किन सेक्शंस के तहत अक्यूज्ड पर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसा करते समय कोर्ट को पावर है कि वो कुछ सेक्शंस को ऐड या रिमूव कर सकती है। इस प्रोसेस को ही चार्ज फ्रेम होना कहते हैं। डिस्चार्ज। चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि चार्जशीट में लगाए गए सेक्शंस के तहत वो अपराध नहीं बनता है या फिर वो अपराध आपने नहीं किया है, तो कोर्ट आपको डिस्चार्ज कर सकती है, मतलब आपका नाम केस से हटा सकती है। इसे ही डिस्चार्ज कहते हैं। बेलेबल वारंट। जब कोर्ट आपको बुलाती है और आप नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करती है, जिसमें कई बार वारंट के साथ साथ श्योरिटी भी मंगा लेते हैं कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो इस वारंट को ही बेलेबल वारंट कहते हैं। नॉन बेलेबल वारंट। जब कोर्ट को लगता है कि यह व्यक्ति अपने आप नहीं आएगा, तो इसको अरेस्ट करके लाने के आदेश जिस वारंट में देते हैं उसे नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं। तामील कुनंदा। जो व्यक्ति आपके पास समन या वारंट लेकर आता है उसे तामील कुनंदा कहते हैं। उसको इंग्लिश में प्रोसेस सर्वर भी कहते हैं। पुलिस कस्टडी। जब अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति पुलिस के पास होता है तो उसे पुलिस कस्टडी कहते हैं। जुडिशियल कस्टडी। जब अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। बेल यानी कि जमानत। इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट बेल और रेगुलर बेल के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। श्योरिटी। अक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में अपीयर होना बंद ना कर दे या केस से भागने की कोशिश ना करे, और यदि ऐसा करता है तो उसकी प्रेजेंस कोर्ट में सिक्योर करने की तसल्ली एक व्यक्ति कोर्ट को देता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति एक फिक्स्ड अमाउंट की प्रॉपर्टी आरसी या एफडी अटैच करवाता है। यदि वह अक्यूज पर्सन कोर्ट में पेश ना कर पाए तो इतना अमाउंट उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर लिया जाए। इसे ही श्योरिटी कहते हैं। रोपकार। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा होते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को ही रोपकार कहते हैं। अक्यूटर। ट्रायल की समाप्ति पर अगर कोर्ट आपको निर्दोष पाती है तो आपको बरी कर दिया जाता है। इसे ही अक्यूट होना कहते हैं। प्रोसिक्यूशन। जब किसी केस में एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस उस केस को लड़ती है। ऐसा केस सरकार बनाम XYZ हो जाता है। इस तरह के केसेस में सरकार अथवा पुलिस का पक्ष प्रोसिक्यूशन कहलाता है और इस पक्ष का वकील प्रोसिक्यूटर कहलाता है। एग्जेम्पशन एप्लीकेशन। एग्जेम्पशन का मतलब है छूट। अगर हम कोर्ट के सामने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ होते हैं या अपनी पर्सनल अपीयरेंस देने में असमर्थ होते हैं
तो हम उससे एग्जेम्पशन सीक करने की एप्लीकेशन लगाते हैं। इसी एप्लीकेशन को एग्जेम्पशन एप्लीकेशन कहते हैं। PWDW प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस को PWDW कहते हैं। अदम तामील, जब कोई नोटिस अनसर्व्ड रह जाता है तो उसे ही अदम तामील कहते हैं। बयान तहरीरी, रिटन स्टेटमेंट को बयान तहरीरी कहते हैं। कन्विक्शन, ट्रायल की समाप्ति के बाद अगर कोर्ट किसी को दोषी मानती है तो उसे कन्विक्ट कहा जाता है और इस पूरी प्रोसेस को कन्विक्शन कहते हैं। पैरोल, कन्विक्शन के बाद कोई कन्विक्ट अपनी सजा काट रहा होता है और उसे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए या किसी खास कारण के लिए जेल से बाहर आने की मंजूरी को पैरोल कहते हैं। गोसवारा, केस के निस्तारण के बाद फाइल को कोर्ट रूम से निकालकर रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है। वहां रिकॉर्ड रूम में उसको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है जिसको गोसवारा नंबर कहते हैं। बाद में अगर उस फाइल को ढूंढना है तो आप उसको केस के नंबर से ना ढूंढकर गोसवारा नंबर से ढूंढ सकते हैं। इसे ही गोसवारा कहते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे बाकी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर हमें फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद।